दमोह के जटाशंकर तिराहे पर स्थित त्रिमूर्ति स्थल पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में एक धरना दिया गया। इस दौरान कोरोना की गाइडलाइन को पालन करते हुए चंद पदाधिकारी ही इस धरना में शामिल हुए। ऑफिस जलाने का काम हो, 5 साल बहुत बड़ी भारी समय का कार्यकाल नहीं होता। इस देश के अंदर और मातृशक्ति के प्रतीक होने के नाते जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में मातृशक्ति के ऊपर हमले और हिंसा के विरोध कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सम्माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, ऐसे कार्यकर्ताओं की हत्या ना हो सके और ऐसी अराजकता न फैल सके, ऐसा गुंडा राज वहां स्थापित ना हो सके। बंगाल में पहले भी ऐसी हत्याएं होती थी और गुंडा राज स्थापित था, लेकिन आज हम उस गुंडा राज को समाप्त करने के लिए कोई कड़ा कदम उठाएंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है सरकार से। और यह आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बहुत ही निंदनीय वक्तव्य द्वारा आज जानी जा रही है। पूरे भारत में इसकी निंदा हो रही है कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की निर्दयी हत्या हो रही है। अभी सरकार बने उनके कुछ ही दिन हुए हैं और आज एक महिला की आबरू लूट ली गई और उसकी हत्या कर दी गई। मैं तो आदरणीय ब्रजेश लूनावत जी भी हमारे बीच में नहीं रहे, उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते। ओम शांति शांति शांति। आज उत्पन्न की गई है, उस भयावह स्थिति से निपटने के लिए भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश भर में आज धरना प्रदर्शन आयोजित करने पड़ रहे हैं। इससे ऐसी सरकारों को रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए जो अपने ही प्रदेश की जनता पर अत्याचार करे, व्यभिचार करे, दुर्व्यवहार करे, तो निश्चित ही ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं केंद्र सरकार से ऐसा आग्रह करूंगा कि निश्चित ही वहां राष्ट्रपति शासन लगाकर वहां सुशासन की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वहां केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, वहां के निवासियों पर भी वहां की टीएमसी की सरकार साथियों ने बलिदान दिया है, पर कश्मीर को भी देश से जोड़ के रखा है। यदि आप ये चाहती हैं कि हम पश्चिम बंगाल को अपने गुंडागर्दी के तौर पर, अपनी अराजकता के तौर पर नया कश्मीर बनाएंगे, अपनी बपौती बनाएंगे, तो ये हमारे भारतवर्ष में हमारी देश की जनता ये नहीं होने देगी। हमेशा जनता प्रजातंत्र के साथ रहती है और इस देश में लोकतंत्र प्रजातंत्र को फलना पूरा देखना चाहती है। इस प्रकार से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस प्रकार की गुंडागर्दी शीघ्र बंद किया जाए और ऐसे अत्याचारी जो गुंडे हैं उन पर संविधान के अनुसार जहां इस प्रकार की सरकारें बनती हैं जो केवल और केवल अपने निजी स्वार्थों के लिए, हित साधने के लिए वह सत्ता में आती है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जनता मरती है मर जाए, बलात्कार होते हैं हो जाए, और विभिन्न प्रकार के अत्याचार जो जनता पे होते हैं वो होते रहें और राजनेता राजनीति में बैठे हुए जवाबदार लोग अपने मुंह में चुप्पी साथ बैठते हैं। शासन प्रशासन की जो उनके ऊपर मशीनरी रहती है उसका उपयोग नहीं करते। ऐसे लोगों की मैं कड़ी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ।
मैं इस मौके पर इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो दोनों दल लड़ते हैं और इस इलेक्शन के दौरान हम तमाम प्रकार के आरोप प्रत्यारोप और तमाम प्रकार की बातें करते हैं, और जब एक बार परिणाम आ जाते हैं तो उसके बाद दोनों दल की जिम्मेदारी रहती है कि जो सत्ता में आया है वो सत्ता विकास के लिए काम करे, और जिसको जनादेश विपक्ष का मिला है वो विपक्ष की जवाबदारी पूरी इच्छा शक्ति के साथ निभाए। अभी कल ही मैं टीवी पर देख रहा था, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी का वक्तव्य आ रहा था। उन्होंने आदरणीय ममता बनर्जी को शुभकामनाएं दी, और शुभकामनाएं देने के बाद उन्होंने एक बात कही कि आपको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने के लिए, और अब हम विधानसभा में एक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और जहां विकास की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी, और जहां विरोध की बात होगी तो हम पूरी दमदारी से आपका विरोध करेंगे। तो ऐसे भाव होने चाहिए। वर्तमान में विचारधारा की लड़ाई होती है, पर जब आप डंडे से, लाठी से, गोलियों से और बलात्कार पे आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की हम निंदा करते हैं, और इस प्रकार के कृत्य भारत देश में नहीं होना चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि ऐसी स्थिति में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, क्योंकि एक महिला होने के बाद यदि इस प्रकार के हत्याएं और गुंडागर्दी ममता बनर्जी चला रही हैं तो मुझे लगता है कि उनको मुख्यमंत्री रहने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे में पूरे भारत में एक अजीब सा वातावरण फैल रहा है, और एक ऐसा लग रहा है कि भारत में पश्चिम बंगाल में जो सरकार है वो घुसपैठियों की सरकार है, जो बांग्लादेश से घुसपैठिए घुसे हुए हैं और भारत के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मैं इस की निंदा करता हूं, और अंत में मैं अपनी बात को विराम देता हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के परिणाम आने के बाद पश्चिम बंगाल सरकार के संरक्षण में एक व्यापक हिंसा शुरू हुई, जिसकी नींव खुद ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार के बीच में रख दी थी। उन्होंने कहा था कि अभी तो अर्धसैनिक बल हैं, लेकिन जब चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो ये भीख मांगेंगे अपनी सुरक्षा के लिए। उस समय तक लोगों ने गंभीरता से लिया नहीं था, लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम आए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मारा जाने लगा, हत्याएं हुई, लूट हुई, आगजनी हुई, और हमारी महिला कार्यकर्ताओं के साथ में सामूहिक बलात्कार की घटनाएं घटी। और मुझे कहने में कोई गरूर नहीं है, कोई संकोच नहीं है कि घुसपैठियों से प्यार है और राष्ट्रवादियों का संहार है, और ये टीएमसी की सरकार है। और जिन लोगों ने ये हमले किए वो वर्ग विशेष के लोग थे, और मुझे लगता है ये चिंता का विषय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस कोरोना काल में भी देश को जगाने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे पास में उत्तर बंगाल में 42 सीटें थी, जहाँ से हम 25 सीटें जीते। वो बंगाल भी है जिसके 2 जिलों में टीएमसी का खाता नहीं खुला। वहीं नक्सलवाड़ी भी है, जहाँ से नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। लेकिन ये छद्म नक्सलवादी है ममता बनर्जी, जिसके भीतर नक्सलवादियों से ज़्यादा बड़ी क्रूरता है। ये हिंसा और बंदूक की दम पर राज करने की आदी है, भयभीत करके निरंकुश रहना चाहती है, लेकिन वो भूल जाती है कि उस विधानसभा में प्रतिपक्ष के रूप में अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी गुंडागर्दी, ऐसी हिंसा हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान रखते हैं, उनका समर्थन करते हैं, लेकिन लोकतंत्र की आड़ में ये रक्त बीजों के संहार के बारे में सोचना होगा कि ये किस तरह से छद्मवेश लेकर हिंसा को प्रोत्साहित कर रहे हैं। देश इस बात को देख रहा है, और हम देश के लोगों से यही समर्थन चाहते हैं कि ऐसी गलतियां दोबारा ना दोहराई जाएं, इन पर अंकुश लगे, ताकि प्रतिपक्ष संरक्षित हो, उसके मन में भय ना हो। इस भय से बंगाल को निकालना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, संकल्प है।